रुद्रपुर उधम सिंह नगर का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, जहां हजारों की संख्या में उद्योग संचालित हो रहे हैं। इन उद्योगों में कार्यरत करीब 2 लाख से अधिक मजदूर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC में पंजीकृत हैं। ये मजदूर अपनी कम आय के बावजूद ESIC में नियमित अंशदान देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें और उनके परिवार को बेहतर और निःशुल्क इलाज मिल सके। लेकिन पिछले कुछ समय से ESIC सेवाओं को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। मजदूरों का आरोप है कि अस्पतालों में उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ना तो विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और ना ही आवश्यक सुविधाएं। ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी बेसिक जांचों में भी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या रेफरल सिस्टम को लेकर सामने आई है। जिन सुविधाओं की कमी है, उनके लिए भी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं किया जा रहा, जिससे मजदूरों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खास तौर पर इमरजेंसी केस और गर्भवती महिलाओं के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज ESIC के मेडिकल कमिश्नर नॉर्थ कमलेश हरीश रुद्रपुर पहुंची। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। साथ ही स्थानीय प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपनी व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करें और सरकार द्वारा मजदूरों के हित में बनाई गई योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद ESIC की सेवाओं में कितना सुधार आता है और मजदूरों को राहत मिलती है या नहीं। एक औद्योगिक नगर है और विशेष रूप से पूरे उधम सिंह नगर में बहुत सारे उद्योग हैं और ESI में 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। वह 2 लाख लोग जो उद्योगों में कर्मचारी हैं, बहुत छोटी उनकी तनख्वाहें हैं और अति निर्धन परिवार के लोग हैं और उनके यहाँ वो अपने इलाज के लिए ESI का कंट्रीब्यूशन करते हैं और ESI का कंट्रीब्यूशन करने के बाद ये अपेक्षा करते हैं कि ESI विभाग के द्वारा उनके परिवार के सभी इलाज निःशुल्क होंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से ESI को लेकर बहुत बड़ी शिकायतें आ रही हैं। जितने हमारे 2 लाख मजदूर हैं वो बहुत त्रस्त नज़र आते हैं। जो भी हमारी समीक्षा बैठकें होती हैं, उन समीक्षा बैठकों में चर्चा होती है कि ESI अस्पताल और ESI विभाग कहीं ना कहीं उन मजदूरों के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उन जवाबदेही को पूरा नहीं कर पा रहा और वह कहीं ना कहीं मजदूर हमारे परेशान, हैरान और बिल्कुल इलाज से तड़पते हुए भी नज़र आते हैं। ये ESI अस्पताल जिसे अब आरंभ हुए हुए 4 से 5 साल हो गए, वो एक सफ़ेद हाथी के रूप में यहाँ नज़र आता। यहाँ पर अभी भी परमानेंट स्थायी रूप से मुश्किल से 4 इनके जो PG जो डॉक्टर हैं वो हैं, बाकी सभी संविदा पर हैं और संविदा के डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी सीमा है। बहुत पूरा समय यहाँ रहते नहीं है, उनकी उपलब्धता नहीं है। मरीज यहाँ आता है, उसके परिवार के लोग आते हैं, तड़पते रहते हैं, यहाँ सारा दिन उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होते, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाते, अल्ट्रासाउंड की समस्या आती है, एक्सरे की समस्या आती है, इलाज के लिए, सर्जरी के लिए वो तड़पते रहते हैं और साथ ही साथ जो उनकी रेफ़र करने की भी समस्या, वो भी बहुत बड़ी समस्या बन गई कि जिन चीज़ों का यहाँ इलाज नहीं भी हो पा रहा उनका भी यहाँ से रेफ़र नहीं हो पाता। इसलिए वह प्राइवेट अस्पतालों में जो इम्पैनल्ड हैं वहाँ भी इलाज नहीं करा पा रहे। साथ ही साथ जो इमरजेंसी के मरीज हैं, किसी की दुर्घटना हो गई, किसी मजदूर के परिवार में मजदूर की, वो सड़क पर तड़प रहा है, क्या उससे कल्पना की जा सकती है कि पहले वो ESI अस्पताल के यहाँ से रेफ़र बनवाए? वह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से रेफर होते हुए इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाता है, वहाँ रेफर नहीं मिलता और ESI की सुविधा मिलने में उसे कई बार समस्या आती है। ऐसे ही अगर कोई हमारी बहन, अगर उनकी प्रेगनेंसी का समय होता है तो बहुत क्रूशियल समय होता है, वो यहाँ के रेफर नहीं करा सकती। इस तरीके की समस्या और इस तरीके की केस वहाँ पर उद्योगों के प्रतिनिधियों के द्वारा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ चर्चा की गई और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं भी यहाँ पर इस ESI अस्पताल में आ रही है कि जो इमरजेंसी में तड़पता हुआ मजदूर है, उसका परिवार है, वो भी रेफर ना होने के कारण से कहीं ना कहीं इलाज के लिए वंचित रह जा रहा, उसे इलाज नहीं मिल पा रहा। इस प्रकार की बड़ी गंभीर समस्या है। आज यहाँ पर ESI की मेडिकल कमिश्नर नॉर्थ मिसेज कमलेश हरीश वो यहाँ पर आई हैं
वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नॉर्थ की अधिकारी हैं, उनके साथ मैं स्वयं बैठा हूँ। हमारे शेडकुल के प्रतिनिधि, शेडकुल एंटरप्राइज एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि, जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है मैन पावर के, उनके जो एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि हिमांशु शुक्ला सहित, शेखर सिन्हा जी सहित, ऐसे सभी हम लोग बैठे थे। इन सभी समस्याओं को उन्हें बताया गया है, उन्होंने उसे गंभीरता से लेकर उसके समाधान का आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। माननीय सांसद अजय भट्ट जी इस विषय में कई बार चिंता जता चुके, मैं स्वयं चिंता जता चुका, और इन व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। विधायक जी, तमाम अरबों रुपए की लागत से जो ईएसआई हॉस्पिटल बना है, आज हम लोग मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे हैं, आपको मिलने में भी कम से कम 1 घंटा लग गया। एक बार ऊपर चढ़े, एक बार नीचे चढ़े, मीडिया से यहाँ के लोग मिलने नहीं चाहते, तो फिर कैसे व्यवस्था सुधरेंगी जब ये जवाबदेही इनकी कोई तय नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, मरीज भटकते हैं, मरीज से कोई मिलने को तैयार नहीं है। जबकि बीते दिनों ऑपरेशन के दौरान एक महिला की डेथ भी हो गई है इस हॉस्पिटल। यहाँ पर आने के बाद मैंने सारी अवस्थाओं को यहाँ के कमिश्नर से अवगत करा, और मैं फिर यहाँ के प्रबंधन को चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ। गरीब मजदूरों के हक के लिए जो केंद्र सरकार ने यहाँ व्यवस्था दी है, जो प्रदेश सरकार जिसकी मॉनिटरिंग कर रही है, उनको इलाज व्यवस्थित करना शुरू कर दो। अगर वो तड़पे तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर औजार वाले जो मजदूर हैं उनका इलाज होना अति आवश्यक है, और आज पूरी चेतावनी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आज जो कमिश्नर आई है कुछ सुधार होगा।